सदर बाजार मार्केट प्रधान राकेश यादव ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर पीएम मोदी को दी बधाई। दिल्ली के सदर बाजार मार्केट के प्रधान राकेश यादव ने दावा किया है कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को बधाई दी है। राकेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल की। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को देश की सबसे सुंदर राजधानी बनाया जाएगा। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सर, दिल्ली में नई सरकार बनने जा रही है, भाजपा सरकार, तो इसको लेकर के व्यापार मंडल कितना उत्साहित है, क्या करने वाले ये बताइए। देखिए, 27 वर्ष बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बागडोर संभालेगी। पहले तो मैं देश के यशस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी को और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके रूप में भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के हर सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और ये संदेश दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी जो मोदी जी ने भाषण में अपने कहा, इसको जन जन तक पहुंचाया और उसका प्रतिफल ये हुआ कि 27 वर्ष बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री 13-14 तारीख को शपथ लेंगे। दिल्ली की जो राजनीति रही पिछले 10 वर्ष से, वो फुटबॉल की तरह रही। मुख्यमंत्री कहते रहे कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार ये कहती रही कि मुख्यमंत्री काम नहीं करते, और दोनों ने जो आम जनता को जो फेस आउट करते हैं वो एमसीडी करती है, एमसीडी ने कोई काम नहीं किया। तो दिल्ली जो है कूड़े का ढेर और समस्याओं का ढेर बन गई। समस्याएं अपने आप में प्रचंड रूप ले गई। उसमें आत्ममंथन सभी पार्टियों को करना चाहिए था कि पहले तो देश के प्रति जवाबदेह तो हैं ही, लेकिन सबके अपने अपने व्यू थे, विज़न थे। अब क्योंकि हम लोग आगे की बात करें, भविष्य की बात करें, कहते हैं बोली विसरी विसार दे आगे की सुध ले, तो उसके तहत हमारे जो मार्केट एसोसिएशन की बात मैं करूं तो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए मोदी जी को। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारी लाला गद्दी पे हमारा युवा वर्ग आएगा और वो संभालेगा। आज वो लाख रुपए 50,000 रुपये की नौकरी करता है या विदेशों में भागता है क्योंकि उसके कैलिबर का सही यूज़ इंडिया में नहीं हो पा रहा है। और हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन उसके जो कैलिबर का यूज़ विदेश की और गवर्नमेंटें करेगी, और जब वो मैच्योर हो जाएगा या उसका शरीर थक जाएगा तो इंडिया में उसको रिटायर करके भेज दिया जाएगा। तो ये कल्चर है। तो इस बात पे हमें एक देश के नेताओं को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में युवा आएगा। यहाँ पर अब मैं सदर बाजार की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ मार्केटों में अभी भी टेलीफोन के नेटवर्क नहीं है, डिजिटल नेटवर्क नहीं है। तो हम 21वीं सदी में रह के, जिसमें 25% वक्त जा चुका है 21वीं सदी का भी, तब दिल्ली जैसी मार्केट, होलसेल मार्केट जो मुगल कालीन मार्केट है, जिसका अपना अस्तित्व और वितरण का क्षेत्र है दिल्ली पूरे ऑल ओवर इंडिया का, उसका इतना बुरा हाल हो सकता है तो बाकी इंटीरियर हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, हम इस बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये दिल्ली जो का जो सरकार का जनमत मिला वो आपकी शक्ल पे मिला, आपकी गारंटी पे मिला, आपके औरा पे मिला, आपके यशस्वी कर्मयोगी रूप को मिला, आपके सनातनी रूप को मिला। अब वो काम आ गया है कि आप इसको ऐसा काम करें कि जनता, आप दिल्ली की जनता याद करे कि हमारी दिल्ली जो राजधानी बननी चाहिए वो विश्व की सबसे सुंदर ग्रीन राजधानी बननी चाहिए। इतनी सुंदर कि लोग हिंदुस्तान का नाम ले तो पहले दिल्ली का नाम लें कि राजधानी तो दिल्ली की है भाई, चाहे कोई भी अमेरिका हो, लंदन हो, कोई भी हो, लेकिन दिल्ली सबसे सुंदर है। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमें ड्रेनेज सिस्टम सुधारना पड़ेगा, हमें वायरिंग अंडरग्राउंड करनी पड़ेगी, हमें डिजिटल इंडिया को पूरी तरीके से एक बच्चे को स्कूलिंग से समझाना पड़ेगा, हमें अपने एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, हमें गरीब के बच्चों को से लेकर अमीर के बच्चों को एक धरातल पे लाना पड़ेगा कि ताकि वो सब लोग एक साथ एक ग्राउंड से आगे चलें। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि सदर बाजार का प्रेसिडेंट होने के नाते कि सदर बाजार विकास बोर्ड का गठन करें।
ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने एमपी परवीन खंडेलवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में सभी समस्याओं का समाधान वन विंडो सॉल्यूशन के अंडर में करा सकें। और प्रधानमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि 7 एमपी हैं जी दिल्ली के अंदर, वो 7 विकास बोर्ड का गठन करें दिल्ली के अंदर, जिसमें उनके एक एमपी के अंडर में 10 एमएलए आते हैं, तो 70 की करीब 40 काउंसलर आएंगे। इनका एक बोर्ड बने और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनको एक भवन देना चाहिए जिसमें बैठ के वन विंडो सॉल्यूशन वन रूम के अंदर डिसाइड कर सकें। और एमटी आरडब्ल्यू के जो मौजूद पदाधिकारीगण हैं उनको इसका मेंबर बनाया जाए, ताकि सब मिलकर, वो एक कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा साथ ही हाथ बढ़ाना, तो सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिना किसी राजनीतिक मतभेद के जब इस विकास बोर्ड में काम करेंगे तो वन विंडो सॉल्यूशन होगा। और इसकी जो रिपोर्ट है वो कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा, IAS ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर डायरेक्ट प्रधानमंत्री को भेजे और वो इसमें बिल्कुल क्लियर कट करे कि ये काम MP की वजह से नहीं हो पाया, ये काम MLA की वजह से नहीं हो पाया, काउंसलर की वजह से नहीं हो पाया। जो नहीं कर पाएगा वो इसमें, जिसे कहते हैं, निकम्मा प्रूव हो जाएगा जनता के बीच में, और जनता डिसीजन करेगी उस IAS ऑफिसर की रिपोर्ट पर कि वाकई हमारे MP काबिल थे या काउंसलर काबिल थे या MLA काबिल थे। एक रिजल्ट ओरिएंटेड विकास बोर्ड बनेगा, बिल्कुल पिक्चर एटी और ग्लास शीशे के अंदर आपकी शक्ल नजर आ रही होगी और हम लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली का ये मॉडल अगर सक्सेस होता है तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे हिंदुस्तान का विकास करना है। हमें किसी पार्टीबाजी या नहीं करना, हम जवाब दें अपनी माटी के तौर पर, उन माटी के तौर पर जो जब देश आज़ाद हुआ तो शहीदों ने ये नहीं देखा कि वो यूपी का आदमी था, दिल्ली का आदमी था, कहाँ का आदमी था, वो हिंदुस्तान की माटी का पुत्र था। और उसने शहीद इसलिए हुआ कि हमारे युवा, हमारी आगे की पीढ़ी 56 इंची की छाती की चौड़ी करके कहें कि मैं भारत का नागरिक हूँ और अपनी भारत भूमि के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार हूँ। ये जो भावना जब हम लोग उद्वेलित करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो हम करेंगे 150 करोड़ जनता आपके यशस्वी नेतृत्व में आपके साथ है। और हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं दिल्लीवासी, हम दिल्ली के एक एक रज कण कण को सुंदर बनाने के लिए आपके हर पल हर क्षण साथ हैं। अब ये देखना है कि आप हमारा साथ कैसे लेते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सरकार की आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा यही एक शिकायत लगाया करते थे कि हमें सरकार काम नहीं करने दे रही, LG काम करने दे रही, LG ने फाइल रोकी हुई है। अब तो जबकि दिल्ली में सरकार बन चुकी है, भाजपा सरकार बन चुकी है, MP इनके हैं, विधायक इनके हैं, पार्षद इनके हैं, अब भी अगर दिल्ली में कोई काम नहीं होता है तो उस पर आप क्या? देखिए, अब कोई ये फ्रंट बट नहीं है। मैंने कहा कि विकास बोर्ड बनेंगे, MP साहब अगर सेंट्रल की तरफ से काम नहीं करेंगे तो वो दोषी जनता की निगाह में हो जाएंगे, काउंसलर नहीं करेंगे तो वो हो जाएंगे, क्योंकि अब काउंसलर भी BJP के हैं, MLA भी BJP के हैं, तो MP साहब भी BJP के हैं, तो हम भी देश की माटी के पुत्र पुत्रियाँ हैं। कोई आदमी किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट द अर्थ, हमारी जन्मभूमि के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम डिसाइड करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो अगर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बनाएंगे तो एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। और मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को मोदी जी आगे 5 सालों के अंदर दिखाएंगे कि देखो 5 सालों में दिल्ली को इतना सुंदर बनाया जा सकता है। काम बहुत हैं, ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ा काम है, पूरे बारिशों में पानी भर जाता है, दुकानों में 9 फुट पानी घुस जाता है। जितने एक मोटा एक्सपेंसिव, जैसे मोदी जी इलेक्शन में पैकेज देते हैं ना, बिहार के लिए पैकेज, कर्नाटक के लिए जहाँ भी इलेक्शन होता है मोटा पैकेज दिया था, अरबों रुपए का दिया था, एक पैकेज दिल्ली को भी दें जिसमें ड्रेनेज सिस्टम उसका सुंदर हो। ग्रीनीकरण के लिए यमुना बोर्ड बनना चाहिए, यमुना का बिल्कुल किनारे इतने सुंदर बनने चाहिए कि सैलानियों का केंद्र बन जाइए। उसके लिए सारे नाले हमें बंद करने पड़ेंगे। जब नाले बंद करने पड़ेंगे, गंदा पानी जाएगा नहीं यमुना मैया में, तो यमुना साफ़ हो जाएगी। और उनके जितने भी किनारे हैं, 24 किलोमीटर का सारा दिल्ली का राउंड है। और मोदी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि सभी नदियों को एक दूसरे का जोड़ दिया जाए। जब नदियों को जोड़ दिया जाएगा, पानी का फ्लो सर्किल काटता रहेगा तो बाढ़ नहीं आएगी जी, पानी नहीं ठहरेगा तो रोड बनाने में जो हर साल आप खर्च करते हैं बारिशों में, वो खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए, नालों को ख़त्म करने के लिए एक बार आपको मोटा खर्चा जरूर करना पड़ेगा। और वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट की ताकत नहीं जो कर पाए, वो आपको स्पेशल दिल्ली को पैकेज देना ही पड़ेगा, तभी संभव है। अच्छा, बात की जाए अगर अब दिल्ली के मार्केट की, जैसे सदर बाजार मार्केट हो गई, चांदनी चौक मार्केट हो गई, या और भी मार्केट लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, यहाँ पर पटरी माफियाओं का, भू माफियाओं का कब्जा दिन पे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आप सरकार से क्या? देखिए,
अब वो चाहे पटरी वाला हो चाहे वो दुकानदार हो, रोड चलने वाले के लिए होनी चाहिए, किसी के लिए एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरी सरकार को एक सजेशन है कि जितने भी रोड हैं उनको कैमरे से कवर कर दें। कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं है। हर दुकानदार को कहें कि वो अपनी दुकान का इनर और आउटर कैमरे के अंदर कैमरे लगाए कि उसका इनर आउटर आना चाहिए। जिस तरीके से आप हाईवे पे जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कैमरा आने वाला है तो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं स्पीड कि आपका चालान आ जाएगा जी 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। तो अगर जब मेरा लाइसेंस बनता है ट्रेड लाइसेंस तो मेरे को वो बिल ज़रूर लगानी चाहिए कि मैंने इस कंपनी को ठेका दे दिया, अपनी दुकान का इनर आउटर के लिए कैमरा सिस्टम लगा लिया है। अगर मैंने कोई गलत काम कर रखा है तो कोई भी ऑफिसर आके मेरा इनर आउटर चेक कर सकता है कि क्या मैंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, क्या मैंने कोई गलत काम कर रखा है, या कोई ग्राहक मेरे पर आरोप लगाता है कि इन्होंने गलत काम किया, तो मुझे अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा के दिखाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक सिस्टम हमें देना पड़ेगा। अगर सिस्टम देंगे तो रोड अपने आप क्लियर होगा। इसी तरीके से जो वहाँ के दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स हैं इलाके के, या एमसीडी के काउंसलर हैं, या वहाँ का जो जेई होता है, जो इंजीनियर होता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि पटरी बिल्कुल ना लगे। लेकिन पटरी वाले भी इस देश के नागरिक हैं जी, उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो क्राइम बढ़ेगा। उनकी रोजी रोटी सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार की एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि पार्कों में या कहीं भी एक सुव्यवस्थित ढंग से पटरी का उनको इस्तेमाल किया, ताकि उनको रोजी रोटी स्वाभिमान के साथ मिलनी चाहिए। नागरिक को रोजी रोटी मिलेगी तो वो सभ्य नागरिक होगा, वरना अगर मुझे भी रात को अपने बच्चों को रोटी मैं कमा नहीं पाऊँगा तो एक दिन क्राइम बढ़ेगा और दिल में एक अव्यवस्था फैलेगी। एक जिसे कहते हैं घबराहट लोगों में आएगी, और घबराहट आती है तो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्राइम कोई घर से नहीं बनना चाहता, क्राइम हम और आप बनाते हैं, व्यवस्था बनाती है, मैनेजमेंट बनाता है, तो उनको करें। लेकिन जब मैंने कहा कि कैमरे के अंदर होगा और पूरे कैमरे व्यवस्थित हो जाएंगे तो यही सस्पेंड हो जाएगा कि तेरी मार्केट में क्यों पट्टी लग रही है। कोई दुकानदार होगा, तूने पट्टी क्यों लगा रखी है, शटर से बाहर नहीं होना चाहिए कोई भी सिस्टम। ये अगर सिस्टम करेंगे हम लोग तो निश्चित तौर से एक सुंदर व्यवस्था का निर्माण करेंगे। इस व्यवस्था को निर्माण बनाने के अंदर बहुतों को तकलीफ होगी, हमारे दुकानदारों को भी तकलीफ होगी, पटरी वालों को भी होगी। तो जो डिपार्टमेंट हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट, उनके ऊपर की आमदनी खत्म हो जाएगी, सबको पेट में दर्द होगा। लेकिन अगर आपके किसी अंग के अंदर कैंसर हो गया तो उससे मुक्ति जब ही मिलेगी जब उसको काट के बाहर फेंक देंगे और आपको प्रॉपर कीमो करनी पड़ती है, तभी वो आदमी एक स्वस्थ आदमी बन सकता है। तो हमें अपनी व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए ये सभी ऑपरेशन और कीमो करनी पड़ेगी वक्त वक्त पे, क्योंकि हम परमात्मा की तरफ जवाबदेह हैं, हम अपने देश माटी की तरफ जवाबदेह हैं। और उसमें ईमानदारी के साथ अगर थोड़ा बहुत गलत काम भी होता है तो मैं नहीं समझता कि हार्डकोर डिसीजन लेने में कोई कमी रहेगी। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।